नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं मैथ का एपिसोड नंबर 18 लेकर। आज का जो एपिसोड है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। आपको भली भांति पता है ये जो सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन कराता हूँ और आगामी किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे। जैसे आपका यूपी पुलिस आ रहा है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है और भी जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन आगे को देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस का ये सबसे बड़ा साधन भी हो सकता है एपिसोड। तो देखिए, चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। तो देखो 16.8 वर्ष जो दे रखी है ये सभी छात्रों की औसत आयु दे रखी है। फिर बोला है कक्षा में लड़कों की औसत आयु, लड़कों की बात करते हैं तो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 18.4। ये हो गई बॉयज़ की, लड़कों की औसत आयु दे रखी है। और लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों की औसत आयु दे रखी है 16.4। अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स की जो एवरेज एज दे रखी है वो दे रखी है 16.4। अब हमें करना क्या है, देखिए एलिगेशन से हम इसको हल कर देंगे। इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, इसका अंतर यहाँ लिखेंगे। तो इसका अंतर करते हैं तो कितना आएगा, देखो 18.4 में से 16.8 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 1.6 आना है। इसमें से देखिए 16.8 और ये कितना है 16.4, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका आएगा 0.4 आ जाना है। काट पीट करिए, काट पीट करने से देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो हमसे जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। तो उत्तर क्या आया, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना आया 1:4। चेक करिए 1:4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है सीएचएसएल में और आगे भी किसी ना किसी एग्जाम में इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 80 विद्यार्थियों की लड़के व लड़कियों वाली एक कक्षा में, यहाँ थोड़ा टाइप मिस्टेक है, यहाँ पे जो वर्ड छूट गया है वो की है और बाकी इंग्लिश में ये ठीक लिखा हुआ है। लड़के व लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियाँ हैं। देखो गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स कितनी है 60%, तो बॉयज़ कितने होंगे 40%, क्योंकि लड़कियां कितनी बोली हैं 60%। तो शेष कौन है फिर, लड़के, तो लड़के कितने होंगे 40%। इसने बोला है लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। देखो आपको मैं बता दूं, लड़कियां और जो लड़के हैं उनका जो अनुपात आ रहा है वो कितना आएगा, काटिए इसको, तो 20 या 60 और 20 दूनी 40। कहने का मतलब हुआ लड़कियां और जो लड़के हैं वो कितने अनुपात में हैं, 3:2 के अनुपात में दिए गए हैं। अब हमसे जो पूछा गया है पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। देखो एक बात आप समझ लेना, चाहे मैं लड़कियों की टोटल, ये तो रेशियो है, लड़कियों का रेशियो कितना है 3, लड़कों का कितना है 2, चाहे मैं रेशियो से औसत निकालूं, ठीक है, चाहे मैं इनकी एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू का मतलब 3 और 2 5 की वैल्यू 80, तो एक की वैल्यू कितनी आनी है 16, तो 16 × 48 और ये 16 दूनी 32, तो लड़कियां 48 हो जाएंगे, लड़के 32 हो जाएंगे। तो चाहे 48 32 से औसत निकाल लीजिए, चाहे उनके रेशियो से औसत निकाल लीजिए, औसत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसी रेशियो से ही औसत निकालेंगे। तो देखो करना कैसे है, लड़कों का औसत वजन कितना है 58, तो देखो लड़कों का जो औसत वजन दिया है वो 58 दिया है, एवरेज बॉयज़ का 58 दिया है और लड़कों का जो अनुपात है वो कितना है 2, तो यहाँ 2 की गुणा करिए प्लस। बात करते हैं लड़कियों के एवरेज की, तो लड़कियों का जो एवरेज दिया गया है वो दिया गया है 52, ये एवरेज जो दिया गया लड़कियों का दिया गया। लड़कियों का रेशियो कितना दिया है 3, चाहे रेशियो वैल्यू से हल कर लीजिए चाहे उसकी एक्चुअल वैल्यू से हल कर लीजिए, जो टोटल औसत आएगा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो टोटल बताइए, औसत बराबर होता है योग बटे नंबर, नंबर में कितने हो गए 2 और 3 जोड़िए, 5 का भाग दे देंगे, आपका राइट आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो देखो इसकी गुणा करिए तो ये बनेगा आपका 116 प्लस इसकी इससे गुणा करते हैं तो ये बनेगा 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 156/5
जोड़ते हैं इसको तो 6 और 6 12 का 2, 5 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, 1 और 1 2 बटे 5, 5 का भाग दे दीजिए, आपका ये क्या निकल आएगा, पूरी कक्षा का औसत। भाग दीजिए तो ये बनेगा 5 पंजे 25 बचा 2, 5 चौक 20 बचा 2, दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे तो 5 चौक 20। तो आंसर आ जाना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैंने जो ये एवरेज निकाला लड़के और लड़कियों की एक्चुअल वैल्यू ना लेकर उनकी कौन सी वैल्यू से निकाला, रेशियो वैल्यू से। तो संख्या का चाहे रेशियो वैल्यू हो चाहे एक्चुअल वैल्यू हो, औसत निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आप जानते होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार है। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। अब देखिए अगर गर्ल्स की बात करते हैं और बॉयज़ की बात करते हैं, समझना गर्ल्स कितनी है 40%, तो बॉयज़ कितने होंगे शेष 60%, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, ये क्या आ गया उनकी संख्या का अनुपात। फिर बोला गया है लड़कों का औसत भार 55.5 किलोग्राम है। सेम देखिए लड़कों का जो औसत भार दिया है वो दिया है 55.5 किलोग्राम। फिर बोला है यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका आप इसको एलिगेशन से करिए। देखो लड़कों का जो औसत भार दिया है, बॉयज़ की बात करता हूँ तो बॉयज़ का जो औसत भार दिया है वो दिया है 55.5 किलोग्राम, और गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं इसका हमें औसत भार ज्ञात करना है। और पूरी कक्षा की बात करते हैं तो पूरी कक्षा का जो औसत भार है वो कितना दिया है 54 किलोग्राम। एलिगेशन लगाइए। और हमें ये भी पता है रेशियो में, बताइए बॉयज़ का रेशियो कितना है 3, तो बॉयज़ का रेशियो 3 पता है हमें। और गर्ल्स के रेशियो की बात करते हैं तो गर्ल्स का रेशियो कितना आया है 2, तो 3:2 इनका अनुपात भी हमें पता है। अब देखिए मैं इसका अंतर करता हूँ इससे, तो यहाँ लिखना है, और इसका अंतर करते हैं तो यहाँ लिखना है। आपको पता है जब एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे, तो बताइए 55 पॉइंट में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आएगा 1.5। कहने का मतलब होता है ये जो बीच वाला जो नंबर होता है एक बार घटने का काम करता है तो एक बार घटाने का काम करता है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है मिड वैल्यू होती है, मतलब इन दोनों में से किसी से बड़ी होती है और किसी से छोटी होती है। तो इससे छोटी है तो इससे बड़ी होगी, तो कहने का मतलब है इसमें से ये घटा तो ये आ गया। अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो आपका मान यहाँ आ जाना है। अब देखा हमने जब इसमें से इसको घटाया तो 1.5 आ गया, ठीक। अब देखो 1.5 आया, और वैसे रेशियो में कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 2, तो ये देखो 2, ये 2 दिया है और 2 का मतलब कितना आया आपका 1.5। भाई आना कितना चाहिए था रेशियो, नंबर रेशियो 2, लेकिन 2 ना आके कितना आया 1.5। तो ये बताइए 2 का ये जो 1.5 है कितना गुना है, तो आप बोलेंगे सर यह जो गुना है, यह जो गुना है इसका, यह गुना है 0.75। भाई 2 का भाग दूंगा इसमें तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.75। जब ये इसका 0.75 गुना आया 1.5, तो इसका भी आपको क्या कर देना है, तो इसका भी क्या करना है आपको गुना कर देना 0.75। गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22। तो ये आपका एक स्थान पे दशमलव, 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो 2 पॉइंट कितना आ गया 25। अब हमें पता है 2.25 कैसे आया होगा, 54 में से ये घटा होगा तो 2.25 आया होगा। अब आपको पता है ये वाली वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, और 54 में से कम घटा के इतना आया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी रही होगी, तो आप 54 में सीधा क्या करेंगे 2.25 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो याद रहेगा 51.75। इसका मान कितना आ जाना 51.75। देखो 54 में से कितना घटाऊं कि 2.25 आ जाए, तो देखो 54 में से समझना कितना घटाऊं कि रिजल्ट में 2 पॉइंट कितना आ जाए 25 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 2.25 को इधर ले आइए और इस क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाइए, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी 54 माइनस 2.25, 2.25 घटाते हैं, 2.25 घटाएंगे तो ये कितना आ जाना है आपका 51.75। तो क्वेश्चन मार्क का मान आ गया 51.75, और यही पूछा गया है हमसे आंसर। तो 51.75 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है, ये तो बोला है, इसमें बोला गया 4 क्रमागत
समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने व सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत ज्ञात करें। ये आपको निकालना है। तो देखो मैं आपको बता दूं करना कैसे है। ये जो है समप्राकृतिक संख्याओं के किसका दिया है, वर्गों का औसत कितना दिया है, 126। तो आप मुझे ये बताइए 126 के जस्ट नीचे, 126 के जस्ट नीचे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर 126 के जस्ट नीचे पूर्ण वर्ग संख्या 121, ये किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे सर ये जो वर्ग है ये किसका वर्ग है, 11 का। तो कहने का मतलब हुआ जो 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, उनके वर्गों का जो औसत है वो कितना दिया, 126, और ये किसके वर्ग के नज़दीक है, 121, और 121 किसका वर्ग है, 11 का। तो कहने का मतलब हुआ ये 11 जो हो गई ये हो गई आपकी मिड। क्या ये आपकी सम संख्या में शामिल है? तो आप बोलेंगे सर ये तो सम संख्या में शामिल नहीं है। तो 4 की 4 सम संख्याएं आपकी बची, 11 के बाद सम क्या रही होगी, आप बोलेंगे 12, और 12 के बाद 14, 2 इसके बाद की सम लिख लीजिए, 2 इससे पहले की सम लिख लीजिए। 11 से पहले सम क्या रही होगी, तो आप बोलेंगे सर 11 से पहले सम रही होगी 10, और 10 से पहले सम रही होगी 8। तो यह जो औसत दिया है, औसत जो दिया है यह 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग और 14 के वर्ग का औसत दिया है 126। ठीक है, तो आपकी संख्याएं क्या रही, आपकी संख्याएं रही, एक संख्या तो रही 8, एक संख्या रही 10, और एक संख्या रही 12, और एक संख्या रही 14। ये आपकी 4 क्या हो गई, क्रमागत सम संख्याएं। फिर समझ लीजिए औसत जो दिया 126, इसके जस्ट नीचे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 121, किसका वर्ग है, 11 का। तो मिड संख्या क्या गई आपकी, 11। अब ये बताइए 11 आपकी क्या सम है, नहीं है। तो 4 की 4 सम बरकरार बची, 2 सम इधर की देख लीजिए, 2 सम इधर की देख लीजिए। 11 से पहले सम क्या आती है, 10, और 10 से पहले सम क्या आती है, 8। 11 के बाद सम क्या आती है, 12, और 12 के बाद सम क्या आती है, 14। तो कहने का मतलब था 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, 14 का वर्ग का औसत कितना दिया, 126। तो हमारी संख्याएं क्या रही होंगी, वो 8, 10, 12, 14। अब इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 14। उसका क्या गुना लेना है, उसका लेना है 8 गुना। फिर बोला सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, 5। सबसे छोटी संख्या क्या है, सॉरी 8। सबसे छोटी संख्या है आपकी 8, उसका क्या गुना लेना है, 5 गुना। और उनका क्या निकालना है, औसत, बटे क्या कर देंगे, 2, क्योंकि क्या संख्या हो गई, 2। ये हो गई सबसे बड़ी और ये हो गई आपकी सबसे छोटी। तो इनका क्या निकालना है, इसका 8 गुना लेना है और इसका क्या गुना लेना है, 5 गुना, उसका निकालना है औसत। तो करिए इसको, देखो 14 मट्ठे कितने होते हैं आपके, 112 प्लस 8 पंजे 40 बटे 2, तो ये बनेगा आपका 152 बटे 2। भाग दीजिए तो ये कटेगा आपका 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, 76 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये आपके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार दिया है, पढ़िए और इसका आंसर लाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है 3 अंकों वाली संख्याओं 335, 2x5, x35, 63x, 406 और नहीं सॉरी का औसत 411 है। तो 411 औसत दिया है, तो x - 1, x - 3, x + 3, x + 5 का औसत ज्ञात करें। ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो करना कैसे है, हमें पता है ये संख्याएं कितनी हो गई आपकी, ये संख्याएं हुई 1, 2, 3, 4, 5, जिनका औसत कितना दिया है 411। तो हमें पता है 411 औसत दिया है, तो मैं योग निकाल लूँगा। योग जो बनेगा, योग बन के आएगा 411 गुणा संख्या कितनी है ये आपकी 5, तो ये बनेगा 2055। तो इन 5 संख्याओं का योग जो आया वो आया 2055। अब देखिए चेक करते हैं अब x का मान कैसे निकल के आएगा। तो देखो 3, 5 को जोड़ना है, 2x 5 को जोड़ना है, x 3 5 को जोड़ना है, 6 3 x को जोड़ना है, 4 0 6 को जोड़ना है। ये आपको सब जोड़कर रिजल्ट में लाना है 5 5 0 2। तो देखो जोड़ते हैं, 5 और 5 10, जोड़िए, x का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 15 और 6 21। तो आप बताइए x का मान क्या रखूं,
के 5 आ जाए भाई 21, तो 5 आने के लिए क्या बनना चाहिए 25, क्योंकि 5 अंक किस में आएगा 25 में आएगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 4। जब मैं x की जगह 4 रख दूंगा तो ये 5 आ जाना है। हासिल लगा आपका। तो चेक कर लीजिए क्या हमने 5 सही रखा है। तो देखो आपको चेक भी करा देते हैं। 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9, 9 x की जगह 4 है तो 9 और 4 13 और हासिल के 2 15 का 5। तो कहने का मतलब x का मान क्या है 4, ये हमने ठीक मान लिया है और निकल के भी ये क्या आया है 4। अब हमसे जो पूछा गया है इसमें पूछा गया x माइनस 1, तो आप बताइए x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5, इसका क्या निकालना है हमें औसत। सबको जोड़िए बटे कितने हो गए नंबर 1 2 3 4, 4 का भाग दे दीजिए भाई। x की वैल्यू कितनी है 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। x की वैल्यू 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। x की वैल्यू 4 है, 4 और 3 7, और ये आपका आएगा 4 रखेंगे तो 4 और 5 9 बटे 4 कर दीजिए। देखो 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20, 20 में 4 का भाग दीजिए तो आपका राइट आंसर क्या आ जाना है 5। चेक करिए 5 कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख भी रहे हो। थोड़े से जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं, हार्ड नहीं है कुछ भी, बस थोड़ा सा घुमाकर और संख्या को थोड़ा टफ बना के पूछ लेगा। मतलब हमें देखकर डर लगेगा कि पता ना दिन क्या पूछ रहा है, लेकिन जब करोगे आप और आपकी मेहनत अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो एक भी क्वेश्चन पेपर में मैथ का नहीं छूटेगा। करिए इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है एक कक्षा के दो बैच ए और बी हैं। 2 बैच हैं जो कौन से हैं ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में कितने छात्र हैं 56 छात्र हैं। हमें बैच ए के भी छात्र पता है और बैच बी के भी छात्र पता है। फिर बोला है बैच ए के छात्रों का औसत भार कितना है, जो ए का औसत भार है वो कितना है 43 है, और बैच बी का जो औसत भार है वो कितना दिया है 39 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें। मैंने आपको भी पीछे भी बताया है कि औसत भार निकालने के लिए पूरे समूह का, ठीक है, समूह में मान लीजिए ये ए पार्ट हो गया, एक बी पार्ट हो गया, मान लो गर्ल्स बॉयज़, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी एक्चुअल संख्या ही पता हो। अगर उनका रेशियो भी पता है तो वही औसत मान आएगा पूरी कक्षा का जो उनके एक्चुअल मान से आता। तो मैं क्या करूँगा, देखिए जो ए और बी में छात्र हैं मैं इनका रेशियो निकाल लूँगा कि रेशियो जो होगा उससे छोटा हो जाता है सवाल, कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाती है स्मॉल हो जाती है। बैच ए में छात्र कितने 44 और बैच बी में छात्र कितने हैं 56, तो इनमें अनुपात कितने का आएगा 4 से काटो, 4 से 11 बार कट जाएगा और 4 से जो 56 कटेगा ये आपका 14 बार कट जाएगा, 14 चौका 56, तो दोनों को कट के अनुपात जो आया 11:14 आ गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरी कक्षा का औसत, पूरी कक्षा का औसत लिखिए। कैसे करेंगे देखो, ये बताइए बैच ए में जो छात्र हैं उनका रेशियो कितना है 11, 11 की गुणा इसका औसत मान कितना दिया है बैच ए का, तो वो दिया है आपका 43, 43 से करिए प्लस बैच बी में जो दिया गया है छात्रों का जो अनुपात आया है वो कितना आया संख्या का 14, 14 की गुणा किससे करनी है आपको, वो करनी है आपको 39 से, बटे भाई औसत बराबर होता है योग बटे नंबर। नंबर कितने हुए 11 और 14 जोड़िए तो आप बोलेंगे सर 11 और 14 कितने हो गए 25 का भाग दे देना है, आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो करिए देखो करना कैसे है, मैं इसमें 11 की गुणा करूँगा तो 3 7 4 आएगा और इसकी गुणा करते हैं तो ये बनेगा आपका 14 निम्मा जो होते हैं आपके 126 और हासिल आपका 12 लगना है, 14 × 42, 42 और 12 जो होते हैं आपके 42 और 12 कितने होते हैं 54 बटे 25 करिए, इसमें जोड़िए तो 6 और 3 9, ये 7 4 11 और 5 और 4 9, 9 और 1 10 डिवाइड बाई 25, 25 का भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे काट पीट करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो 25 चौका 100, बचा कितना 1, उतालनी ना 9 नहीं जाएगा, तो 40 पॉइंट कुछ करके जो ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन में ही दिया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 40.76, 40.76 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए
अगर मैं इसको नहीं काटता तो आपको पता है 11 की जगह हमें 44 लेना पड़ता, तो 44 की 43 से गुणा करते तो थोड़ी हार्ड हो जाती, और या 14 की जगह फिर किसकी गुणा करनी पड़ती, 56 की 39 से। तो रेशियो से करने से ये फ़ायदा हो गया कि हमारी गुणा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। तो इसे करो, देखो इसकी गुणा करो आप, कितना आएगा, 15 में गुणा करिए। देखो 15, मैं आपको बता दूं इसमें जो बोला है 15 संख्याओं का जो औसत बोला है वो बोला है 23.4, गुणा करिए कितना आएगा। तो देखो 15 चौका 60, 15 की गुणा 3 से करते तो 15 3 45 और 6 51, और 15 दूनी 30 और 5 35। तो ये जो गुणा करके आया ये आया 351। फिर बोला है इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 है। तो देखो इन 15 संख्याओं में से 9 संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 9 गुणा 25। 25 निम्मा कितने होते हैं आपके, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225। फिर बोला है इन्हीं 15 संख्याओं में से, ठीक है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 22.5 है। तो अंतिम 7 का जो औसत दिया वो दिया 22.5, गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ये आपका ये बनेगा 7 पंजे 35, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, और 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो ये बनेगा 157.5। अब हमने देखा इन दोनों का जो योग बना वो कितना बना, इनको जोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका 0.5, 7 5 12 का 2, 5 और 2 7 और 1 8, और 2 और 1 3। तो ये बन के आया 382.5। ये जो योग बन के आया 9 और 7, वास्तव में तो ये संख्याएं आपकी 15 ही हैं, लेकिन इसमें जो है जो आपकी नवी संख्या वो कई बार जुड़ गई है, 2 बार, प्रथम 9 में और अंतिम 7 में। प्रथम 9 में और अंतिम 7 में नवी संख्या कई बार जुड़ गई है, 2 बार। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आपकी कौन सी संख्या निकल के आ जाएगी, नवी संख्या। भाई 15 संख्या घटा देंगे तो कौन सी संख्या बचेगी, नवी संख्या। तो 15 संख्याओं का योग घटाइए, तो आप बोलेंगे सर घटाते हैं तो इसमें से बनेगा ये 0.5। देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये आया 31.5। ये जो मान आया 31.5 ये आई आपकी 9वीं संख्या। तो नवी संख्या का जो मान आया वो आया आपका 31.5। तो हमसे जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि यदि नवी संख्या निकाल दी जाए तो बची संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक क्या आएगा। अगर मुझे पता है कि 15 संख्याओं का योग कितना है, आप बोलेंगे सर 351, इसमें से नवी संख्या का मान कितना है 31.5, घटा दो। तो ये आपका 15 संख्याओं के योग में से अगर मैंने नवी संख्या का मान हटा दिया तो बची कितनी संख्या है आपकी, 14 संख्याओं का योग। 14 संख्याओं के योग में 14 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, ये शेष संख्याओं का एवरेज। तो इसको आप करेंगे तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका आना है, ये बनेगा 0.5, ठीक है। अब ये बचेगा आपका 10, 10 में से 1 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 9, और ये बचेगा आपका 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 1, और 3 का 3 बरकरार, डिवाइड बाई 14। 14 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो ये कितना आएगा आपका, भाग दीजिए तो ये बनेगा 14 दूनी 28, बचा कितना आपका 3, तो आपका हो जाना है 39। अब 14 का भाग देंगे तो 14 दूनी 28, तो 22 पॉइंट कुछ करके जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है, और यही हमारा क्या जाना है, करेक्ट आंसर। आप इसमें इसका भाग देंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाना है, वो आ जाना है 22.82, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब लास्ट, ये 8वां क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा तो शेष छात्रों का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है दशमलव के 1 अंक तक। तो देखो करना कैसे है, देखो इसमें बोला गया है एक परीक्षा
आपने पढ़ लिया, मैंने भी आपको इसको पढ़ के बताया। तो देखो मैं अब सीधा सॉल्यूशन करता हूँ। देखो इसमें बोला है 20, एक तो बोला है 20% और फिर बोला है 25% और फिर बोला है शेष। तो देखो हमें पता है 20%, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है वो कितना है, वो 25%। और जो शेष जो बचेगा, तो आपको पता है पूरा परसेंट कितने का होता है, 100 का। 20 और 25 कितने हो गए आपके, 45। तो शेष कितना बचेगा आपका, 55%। इनका रेशियो बनाइए तो 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, और 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाना है आपका, ये कटेगा 11 बार। ये 4:5:11 क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। देखो समूह में कुल कितने छात्र हो गए, ये कुल बताइए। अगर मैं कुल की बात करता हूँ तो कुल छात्र हो गए 11, 4, 15 और 5, 20। अब समझना, इसमें जो दिया गया है टोटल छात्र हो गए 20, जिनका जो औसत दिया गया वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 64। तो 20 छात्रों का ये क्या आ गया, 20 रेशियो छात्रों का कुल योग। इसमें से माइनस करना है आपको, कौन सा माइनस करना है, 20% छात्रों के जो अंकों का औसत है वो कितना है, 91। तो 20% का मतलब कितने छात्र, 4 छात्रों का जो मान है वो 91 है। औसत की गुणा छात्रों से कर देंगे तो उनका कुल योग आ गया, प्लस 25% का मतलब कितना आया था, 5 छात्र। रेशियो में कितने आए थे, 5 छात्र। इनका जो औसत दे रखा है वो कितना दिया है, 31। इसकी गुणा किससे करनी है आपको, 31 से करनी है। तो हमने क्या किया, टोटल 20 छात्रों के योग में से 4 और 5 घटा दिए, 4 छात्रों का योग और 5 छात्रों का योग घटा देंगे। तो देखो क्या जाना है, बस बाकी शेष, तो 5, 4, 9, तो शेष छात्र कितने हो गए, 11। और इन्हीं का क्या निकालना है मुझे, शेष छात्रों का औसत। क्योंकि देखो 4 और 5 कितने हो गए, 9, 20 में से 9 गए तो बच्चा कितना शेष, 11। तो ये 11 छात्रों का क्या आ जाएगा, औसत मान। भाग दे देना। तो देखो करिए इसका, देखो इससे भाग गुणा करेंगे तो ये बनेगा 128 0 माइनस, इसको हल करते तो 4 एकम 4, 4 नेम 36 प्लस 5 एकम 5, 5 तिया 15 बटे 11। देखो ये बनेगा आपका 1280 माइनस 5 4 9, 5 और 6 11, और ये 3 और 1 4, 4 और 1 5 बटे 11। अब देखो इसमें से इसको घटाइए तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। ये बचेगा 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 6। अब देखिए ये जो रह जाना है आपका, ये रह जाना है 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बटे 11, 11 का भाग दीजिए। तो 11 का भाग देते तो 11 छिक्के 66, 11 7 77 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 टाइम जाएगा, बचेगा कितना आपका 10, उतालनी ना 1। तो अब भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 11 निम्मा 99, तो 69 पॉइंट कुछ करके जो ऑप्शन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि इसका राइट आंसर आना है 69 पॉइंट कुछ। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो ऑप्शन नंबर केवल किस में दिया है, ए में दिया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर दोबारा समझा देता हूँ। मैंने जितने भी छात्र थे उनका पहले अनुपात निकाल लिया। हमें पता है कुल छात्रों का रेशियो कितना बैठा है, 20। 20 की गुणा 64 से करेंगे तो सभी छात्रों के कुल अंक आ जाने हैं। फिर क्या किया, जो 4 छात्र हैं भाई 20% का, तो 4 छात्रों के औसत अंक कितने, 91, उससे गुणा करेंगे तो उनका योग। फिर शेष, फिर कितने बोले थे, 25% का मतलब 5, 5 की गुणा 31 करेंगे तो उनका योग। अब ये 4 और 5 9 का योग 20 के योग में से घटा देंगे, घटाकर किसका योग बचेगा, 11 का योग, 11 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये शेष 11 छात्रों के औसत अंक। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था। अब ये आपका 9वां क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखो इसको समझ लो। इसमें बोला गया है 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। तो समझना है, ये प्रथम संख्या हो गई, ये द्वितीय संख्या हो गई, और ये हो गई आपकी तृतीय संख्या। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की क्या गुनी है, 2 गुनी है। मान लीजिए अगर लेट किया मैंने, दूसरी संख्या 1 मानी, तो प्रथम संख्या क्या हो गई, इसकी 1 का 2 गुना करेंगे तो 2। फिर बोला है तथा तीसरी संख्या की क्या है, आधी है। तो देखो ये जो थी इसकी तो 2 गुनी थी और इसकी क्या थी, ये आधी। तो ये बताइए, आपको पता है ये आधी है, तो बताइए आधी होकर ये अपना मान 2 बताती है, तो इसका मान क्या रहा होगा, 4। भाई 4 का आधा करेंगे जब भी तो 2 आएगा। तो आधा जो है 2 है, तो ये कितना मान बनेगा, 4, क्योंकि 4 का आधा कितना होता है, 2। तो हमने देखा इनका ये क्या निकल आया, रेशियो। अगर मैं इनका योग निकालता हूँ, रेशियो योग, तो ये बनेगा आपका 4 और 2 6 और 1 7। 7 की जो वैल्यू दे रखी है, इनका औसत कितना दिया है, 56।
तो देखिए 7 का जो मान दिया है वो आएगा 56 गुणा संख्या कितनी है 3, क्योंकि योग बराबर क्या होगा आपका योग 56 एवरेज हो गया और नंबर कितने हो गए ये 3। 56 की गुणा 3 से करेंगे तो योग निकल आना है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए तो 1 की वैल्यू आनी है 7 8 56 8 3 24, 1 की वैल्यू 24 आ गई। तो इसने पूछा है प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात करें। प्रथम का और तृतीय का हमें निकालना है अंतर। देखो प्रथम और तृतीय का अंतर कैसे निकालेंगे, आप देखिए प्रथम का मान कितना है 2 गुणा 24, 24 दूनी 48, तो ये आपकी प्रथम संख्या आ गई। और तृतीय संख्या की बात करता हूँ तो तृतीय संख्या क्या आएगी 4 गुणा 24 96, अंतर करिए इनमें तो कितने का आएगा आपका 48 का। तो सीधा 48 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये कितना है 2, ये कितना है 4। अगर मैं 2 और 4 का अंतर करता हूँ, इन दोनों का अंतर करता हूँ 2 और 4 में, तो अंतर कितने का आ रहा है 2 का। 1 की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 दूनी 48 क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है 2 संख्या m और n का जोड़ 84 है, जबकि m बड़ा है n से और उनका अंतर 6 है, तब उनके बीच का अनुपात क्या होगा। देखो m प्लस n का जो मान दिया है वो दिया है 84, जबकि m माइनस n का जो मान दिया है, क्योंकि m का मान बड़ा है n का मान छोटा है, तो m में से n घटेगा। इसका मतलब अंतर जो दिया है वो कितना दिया है 6। हमसे पूछा गया है उनके बीच का अनुपात, और इसका मतलब m अनुपात n। आपको पता है बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, जब योग और अंतर दिया हो जोड़कर आधा करेंगे तो बड़ी संख्या आ जानी है। तो m का मान आएगा 84 प्लस 6/2, और n का मान कैसे निकालेंगे घटाकर आधा करो 84 माइनस 6/2। इनका रेशियो निकालना 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जोड़ेंगे 90 आ जाना है, और इसको करेंगे तो ये बनेगा आपका 84 में से 6 घटाते हैं तो ये बनेगा आपका 78। काटिए इसको, देखो 2 से 45 बार और 2 से कट गया है, 2 से काटते हैं तो ये कटेगा आपका 2 तिया 6 और 2 निम्मा 18, 3 से काटिए 15 बार और 3 से कट गया है 13 बार। चेक करिए 15 अनुपात 13 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये आज के सेशन के आपने 10 क्वेश्चन देखे, तो 10 के 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और बात करते हैं आगामी जो भी पेपर है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन 10 देखने को मिल सकते हैं। तो आपने खुद भी देखा कि 10 के 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और थोड़े कैलकुलेटिव भी थे। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।